नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, उसका जो है कि बाबू 8 नंबर को हल करेंगे। 7 नंबर तक हमारा जो है कि क्लियर हो गया था, 8 नंबर को आज हम हल करेंगे। तो 8 नंबर को हल करना इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। तो इसको हल करेंगे, पार्ट 7 है। और आप चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण अध्याय नंबर 4 प्रश्नावली 4.1, ये तो हम पहले ही बता दें। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन अगर आप नए हैं तो यहाँ देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न का मतलब होता है नीचे। तो नीचे जो कि हमारा बुक में नीचे हमारा बुक में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण, तो इसको जांचना, तो इसको जांचते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या है, क्वेश्चन है 8 नंबर को आज हम हल करेंगे, यानी कि 4.1 का 1 नंबर आज लास्ट है हमारा। ठीक है ना, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा ब्लैक है ना, ब्लू से लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम हल हल हल। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर इस पार्ट को हल किया हुआ है, इस पार्ट को नहीं किया हुआ। तो इस पार्ट को हम जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये x माइनस 2 का क्यूब का फॉर्मूला होता है बाबू। ये a माइनस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी का फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस b प्लस 3ab स्क्वायर ई क्यूब माइनस बी क्यूब, यही होता है इसका फॉर्मूला बाबू, यही होता है। यानी कि a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो उसके जगह में क्या है, हमारा a के स्थान पे x है और माइनस के स्थान पे माइनस ही है। तो 2 के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे 2 है। तो उसको जो है कि हम x माइनस टू क्यूब को हम a माइनस बी के फॉर्म में a माइनस बी के फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमारा जो है कि आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं। ठीक बाबू, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे एक सेकंड तो यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ आपका फॉर्मूला लिख दें a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस b 3ab क्यूब माइनस b क्यूब। तो a के जगह पे और a और b के जगह पे हमको ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है। तो a और b के जगह पे हमको जो a के जगह पे x बैठाना, b के जगह पे 2 बैठाना है ना, है कि नहीं? हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए के जगह पे क्या है हमारा एक्स के यहाँ ए पे क्या है, क्यूब है। तो एक्स पर भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो हम यहाँ क्यूब दे देते हैं। इंटू इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको जो है कि समझने में आसानी हो। ठीक ना, आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ बी के जगह पे हम 2 लिखेंगे। ठीक, तो बी हम इसको 2 माने हैं, तो इसको अब यहीं तक, इसके बाद हम प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3ab तो 3 की जगह पे 3 लिखेंगे, इंटू ए के जगह पे क्या है x, तो x लिखेंगे। अब इंटू b के जगह पे क्या है 2 पर क्यूब, इंटू बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब 3 हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको बढ़िया से हम समझते हैं। ये एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं और 4x² को 4x² माइनस एक्स प्लस 1 को इसी तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब लिखे हैं, अब माइनस ये 2 को, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। 6x क्यूब पे जगह x क्यूब में हो जाएगा। अब प्लस 3, अब देखिए ये 2 को 3 से 2 का क्यूब, तो यानी कि 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 हो गया। 8 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। फिर 8 को 8 दिया 24x हो गया। अब माइनस 2 को फिर 3 से आ गया तो क्या करेंगे, इसको 8 होगा। ठीक ना, यहाँ तक आपको समझ में। देखिए ये एक्स क्यूब को कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही लिख दिए। ये एक्स क्यूब को इधर वाला पार्ट को तुम जैसे था वैसे लिखे हैं, एक्स क्यूब को इसी तरह लिख दिया। अब इसको जब गुना किए 2 को एक बार 2 से 3 बार 3, तो -6x क्यूब। अब यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है
तो 8 या 24, 24x, अब -2 का क्यूब 8 होता है तो -8। अब देखिए बाबू यहाँ जितना भी चीज़ है इसको इधर ला लेते हैं। हम चाहे तो उधर भी कटवा सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलिए फिर समझने में दिक्कत कीजिएगा। x³ - 4x² - x + 1। अब देखिए बाबू वहाँ अगर बराबर के उस पार अगर माइनस में कोई चीज़ है तो बराबर के इस पार जो है कि बाबू वो चीज़ प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में आ जाता है। ये बात आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इधर लाएंगे x³ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस दे दिए। अब देखिए -6x³ बराबर के उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं ये प्लस में, ये माइनस में है तो इधर प्लस में 6x³। अभी देखिए ये 24x बराबर के उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 24x। अब ये बराबर -8 बराबर के उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, लिख सकते हैं प्लस। अब इक्वल 0, क्यों? क्योंकि उसके उधर कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए ये x³ प्लस ये x³ माइनस, तो प्लस माइनस काट दिए। अब देखिए बाबू यहाँ पर, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये यहाँ देखिए यहाँ किसी का जोड़ी, यहाँ देखिए 4-4x² यहाँ कहीं उसका है, यहाँ पे -4x² है, तो यहाँ पर कहीं पर भी x² के मतलब कि कहीं पर भी इसका मिल रहा है। यहाँ तो 3x³ था, x³ था, कट गया, लेकिन अभी यहीं पे न सिर्फ -x² है और कहीं पर है x² नहीं है, तो इसको जो है कि यहीं पे लिख देंगे -4x²। अब -x, अब देखिए -x और -24x अब घटेगा बाबू। कैसे घटेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम जाने कि इसका द्विघात का कहीं पर था नहीं, तो वो उसका जो है कि वही हो गया, ठीक ना, यानी कि 4x² ही बैठेगा, क्योंकि उसका जो है कि भाई जो है कि नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे 24x है, ये 24 को जो है कि थोड़ा 24 को हम मानते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यानी कि ये दोनों भाई है, तो ये दोनों अपना, अब ये दोनों जो है जोड़ी, ये दोनों का जोड़ी मिल गया। अब ये दोनों घटेगा, तो ये घटेगा तो कितना आएगा? नहीं घटेगा नहीं, माइनस माइनस है, तो माइनस क्या होता है? माइनस प्लस, माइनस प्लस में माइनस ही होता है, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का बैठता है, तो 24x प्लस 25x, ठीक। अब 8 + 1 9, ठीक, और उसके बाद प्लस 6x³ बराबर 0। अब इसको सरल तरीका से लिख सकते हैं। अब सरल तरह x² 6x³ को हम इधर ला सकते हैं, 6x³ अब -4x² 4x² -25x अब प्लस 9y 0। अब देखिए ये हमारा यहाँ तक जो है कि आंसर आया, जो कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक तो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विघात मतलब कि गलत नहीं है, मतलब आंसर सही आया है, बट हमको जो बोला था कि निम्न द्विघात समीकरण है, तो निम्न तो द्विघात समीकरण नहीं निकला। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, हम यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ क्या लिखे हम? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद अगर आप लोग को मेरे तरफ फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका मैथ फटाफट बनेगा, यानी कि आप मैथ में धुरंधर बन जाओगे। समझे कि नहीं समझे? आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या यहाँ तक आपको समझ? जुड़ना ना भूले, थाला ऑनलाइन क्लास है। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।